because you write about love, you have experienced love, and I hope so. Yeah, still trying, still greedy for it. And you have written love for very very different generations, और अब बहुत different लिखोगे because now the Gen Z is there, right? What do you think? Like, what does like Gen Z actually? Gen Z को क्या गलत लगता है about love? Actually, What do they get wrong? the Gen Z is getting the same thing wrong which anybody in their age, in any generation, has got wrong. क्या? They look at the exterior and gradually they realize that it is the interior. And gradually they realize that the quality of love doesn't exist in the person that is the object of your love, but inside you. Have you seen that a certain person, every time that he says he's in love or she says she's in love, is in love in the same way? Why is that the case? It must be that there is something in that person's heart that can only express itself in a certain way and wants to express itself. वरना कहते हैं ना कि मोहब्बत की गलती दोबारा करेगा, वो क्यों करेगा? कुछ लोग एक तरह से वही है, जैसे एक मतलब अभी हम लोगों ने कुछ देर के पहले बात की ना कि प्री डिस्पोजिशन होता है, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है, ये भी एक जीजू है, टू बी इन लव, टू डू समथिंग. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बहुत कुछ कोई करे उसके लिए. अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बट जो लोग करना चाहते हैं दूसरे के लिए, वो हमेशा करना चाहेंगे हर रिश्ते में, वो अपना स्ट्राइप नहीं चेंज कर लेते. बट हैव यू हर्ड दिस? बहुत लोग बोलते हैं और इसके बारे में बहुत लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर आसपास के लोगों में भी दिखा होगा आपने ये कि यंगर जनरेशन, या तो शायद वो ज़्यादा बोलते हैं कि कुछ मिसिंग है. देयर इज़ दिस एक कॉन्स्टेंट फीलिंग कि कुछ मिसिंग है. उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, शायद वो ऐसे पार्टनर के साथ हैं जहाँ पर उन्हें सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा पार्टनर भी है, देन देयर स्टिल फीलिंग दिस मिसिंग. बहुत लोग तो रिलेशनशिप में या प्यार में आ ही नहीं रहे इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंट एक फीलिंग होती है. सो डू यू फील कि ऑलवेज मिसिंग ही रहेगा, और इज इट जस्ट अ वेरी न्यू फीलिंग? No, I feel it's not a new feeling. I feel that the present generation is much more truthful and can say very easily a lot of things which the previous generations were little not so comfortable talking about. I feel that the present generation is only as fragile as the previous generations was, but they're just more honest, as I said. The other thing is that I feel the present generation is much more exposed to modes of communication, and that's why they are expressing themselves much more. I think it's not only the generation, Raj. I feel that it is the whole world. ऐसा नहीं है कि कोई 60 साल का बंदा है तो वो अपने मोबाइल फ़ोन में बार बार मैसेज नहीं भेज रहा होता है. उससे अगर आप पूछोगे सर जब आप 20 साल के थे तो फिर कहाँ था ये फ़ोन, आप तो नहीं करते थे, कैसे जिंदा थे, तो उसको खुद नहीं पता. His situation is perhaps worse than a 20-year-old boy. So I don't think it's a generational thing. I think it is the advent of humanity through all the gadgets that have happened now. So I feel that the present generation will get it also faster. The present generation के sense of value में ना hypocrisy नहीं है. क्यों बोलते वैसे? ऐसे ना, क्योंकि वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं. जो लग रहा है बोल देते हैं. और अपने दिल में नहीं रखते हैं. अपने दिल में रख कर के अंदर ही अंदर मैं सफ़र करूँगा मगर मैं आपसे सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ. ये सब बेवकूफ़ी नहीं पालती यंगर जनरेशन. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम. मॉरल सुपीरियरिटी का कोई, हाँ, ज़बरदस्ती की सुपीरियरिटी, ज़बरदस्ती एक जो होता है ना कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्ट किया, सफ़र किया लाइफ में.
किसी पे एहसान नहीं किया भाई, ऐसा मत करो। So you feel ये मिसिंग फीलिंग हर किसी में? ये मिसिंग फीलिंग हर किसी में है। और मैं ये कहूँगा इरशाद कामिल के लफ्ज़ों में, सब पूरा होकर ख़त्म हुआ, जो आधा है वो जिंदा है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। उसमें फ्रैंकल, हाँ जी, हाँ जी, आपने पढ़ी है? हाँ। बड़ी कष्टदायक किताब है, बहुत कष्टदायक है। बट मैंने उसमें उसकी जो कितनी बड़ी बात है कि यार कंसंट्रेशन कैंप में वो वाले जो बंदी थे वो सरवाइव करते हैं जिनके अंदर कुछ अधूरापन था, जो कुछ इनकम्प्लीट चीज़ लेकर के आए थे। इन अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ वे, ये जो फिल्म मैं बना रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, उसमें भी यही है कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह गई है और वो चीज़ों को ख़त्म नहीं होने दे रही। और वो क्या चीज़ है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये परपेचुअल फीलिंग लव है कि कोई 60 ईयर ओल्ड है, कि कोई बहुत जो सफ़र करता है, भले वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, कि एक बहुत प्रिविलेज लाइफ जीता है, सब में ये फीलिंग कांस्टेंट है। यार ये तो है जैसे, और ये हमेशा किताबों में होता है, अलग अलग वक्त में ना आप इन चीज़ों को समझते हैं। दूसरे लोगों ने भी फील किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रूमी ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है, गालिब ने लिखा है, कबीर ने लिखा है, इन सारे लोगों ने लिखा है। महाभारत में कई कैरेक्टर्स ने कहा है इसके बारे में। मतलब बड़े बड़े श्लोक में, ग्रंथ में, गीता में, वेद में, हर जगह ये बात आई है ऑफ अ कांस्टेंट यर्निंग दैट अ मैन विल हैव फॉर समथिंग। कहते हैं कि जिस तरह से रांझा हीर के लिए यर्न कर रहा है, दैट इज जस्ट अ व्हीकल फॉर हिज यर्निंग फॉर द ऑलमाइटी परहैप्स। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि मैं हूं परम पुरख का दासा, विखण आयो जगत तमासा। और वो कहते थे कि मुझे मिला दो वापस यार, मैं तड़प रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये पनिशमेंट है मेरे लिए। मैं उनके साथ, मतलब वो क्या है उनके साथ, ऐसा नहीं है कि एक बंदा है जो भगवान है, वो क्या है पता नहीं, अपने अंदर ऐसा कहते हैं बड़े बड़े लोग। कबीर कहते हैं, मोह को कहा ढूंढे रे बंदे। सो आई फील दैट पीपल आर, देयर इज एन इनकम्प्लीटनेस एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस वर्ल्ड, इज व्हाट गालिब हैज सेड, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। एंड गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर गिलाज। You know, there is no permanent cure for game hasti. Tagore says it in all his poems, this yearning. And Rumi says it in all his poems. It's, one cannot emulate it. One cannot emulate it. There's a poem that I had read many, many long years back called The Puli. उसमें ये था कि भगवान ने जब इंसान को बनाया तो सब कुछ रख दिया, सब परफेक्ट हो गया। जब परफेक्ट हो गया ना, तो उसने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा कि परफेक्ट नहीं छोड़ते हैं, एक चीज़ निकाल लेते हैं, और सेटिस्फैक्शन निकाल ली। सो ऐसा लोग कहते हैं, समटाइम्स वन फील्स इट इनसाइड देमसेल्व्स, बट इट कैन मैनिफेस्ट टू डिफरेंट थिंग्स। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं और अपना काम अच्छे से करूं, कभी लगता है कि नहीं मैं और सेवा करूं लोगों की, कभी कुछ और लगता है, मगर वो हमेशा वो चुल जो है ना इंसानी फितरत में है, वो रहेगी। टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, ओके, हर फिल्म में योर प्रोटैगनिस्ट जो एक्टर होता है, वो एक्ट्रेस वो दोनों गलत टाइम पे मिलते हैं। उनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है। गीत आदित्य से तब मिलती है जब उसकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी होती है, वेद तारा से तब मिलता है जब शादी फिक्स हो चुकी होती है, या मतलब एंगेजमेंट व्हाटएवर दे आर डेटिंग। फिर जॉर्डन उसी टाइम पे मिलता है हीर से जब उसकी भी हो चुकी होती है। तो ऐसा वाई ऑलवेज
प्यार उसी से होता है जो ऑलरेडी इट्स गॉन और इट्स probably it's a wrong time. Because that's when some change is necessary. That is when some drama is necessary. Otherwise, मतलब कि अगर दो लोग वैसे ही मिल जाएं और उनमें कोई इशू ना हो तो कोई कहानी नहीं ना. There's nothing interesting. And why it is not interesting is that there is no difference that comes in their lives. अगर हमारा मिस हो गया then I'll have to stretch myself. In that stretch I'll become taller or different. So I feel that just as I said that failure was necessary for real success, I feel that a change is necessary, and sometimes you are compelled to change. Sometimes, and that being compelled to change is turning towards what you love. But other Bollywood movies are not like that. Other movies are also very simple. प्यार में है या दो लोग अपनी दुनिया में चल रहे हैं, मिल लिए, प्यार कर लिया, हो गया. It's not somebody is already in love and you're actually getting them. Well, बट आप देख लो जितनी भी हमारी लव स्टोरीज होती है ना, जो फोक लव स्टोरीज होती है इंडियन, द वुमन इज ऑलवेज मैरिड टू समवन एल्स. हीर इज समबडी एल्सेस वाइफ. लैला इज समबडी एल्सेस वाइफ. सोनी इज समबडी एल्सेस वाइफ. एवरीबडी इज मैरिड टू अदर पीपल. या क्यों? देखो, सोचने वाली बात है ये. Why do you think? I feel that that's what, like अगर रास्ता सिंपल है तो मुझे चेंज नहीं होना होगा. अगर रास्ता सिंपल नहीं है तब मैं सोसाइटी को चैलेंज करूंगा. मुझे अगर लगता है कि मैं रांझा हूँ बट हीर इज मैरिड टू समबडी एल्स, बट आई एम नॉट फीलिंग अ सेंस ऑफ गिल्ट व्हेन आई एम लुकिंग एट हर, व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ हर, देन व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन दैट there is piousness that I have achieved in my love? Does that mean that I will now challenge the norms of society? Challenging the norms of society will give me heartbeat, will give me the flight, will give me change, will make me suffer, but will also make me achieve something that I couldn't have achieved earlier. That is when the river moves inside you. That is when the change happens, you know. And I feel that if I'm already getting something very easily, then I'm not straining myself, then I'm not growing for it. And सब इसी के बारे में लिखते हैं. सब इसी के बारे में लिखते हैं. One is there is change, like you want to bring the change, and ये होता है और तब मैं खुद को स्ट्रेच कर रहा हूँ. बट सारे आइकॉनिक लोग इसके बारे में क्यों लिखते हैं? Because they're all trying to do the same. Because they're all trying to jump just that little bit up so that their nostril gets out of the level of water. Because when I stretch and catch something, the sense of achievement is much more. When I have it in my hand, then it has lost its significance. Yeah. I have a question on this. कभी अलविदा ना कहना वो नहीं चली क्योंकि लोगों ने बोला चीटिंग है एंड इट्स मॉरली रॉन्ग, एंड काफ़ी लोगों ने एक तरीके से हेट क्रिएट किया उसके अराउंड. रॉकस्टार इज ऑल्सो चीटिंग, बट लोग चीयर करते हैं कि ये हो जाए. लाइक देयर इज अ पॉइंट इन द मूवी जब वो प्राग में होता है और जब वो बाहर आके हक करती है, पीपल चीयर कि यही होना चाहिए, लाइक दिस इज व्हाट वी वांट. व्हाई एक मूवी की चीटिंग इज मॉरली इनकरेक्ट वर्सेस दूसरी जगह पीपल चीयर फॉर इट? It must be because of the way the story is expressed. The point of view of the story is such that it is truthful. The point of view of the story is between Heer and Jordan, and it is truthful. There is a man who realizes, यार मुझे गिल्ट क्यों नहीं फील हो रहा, मुझे तो गिल्टी फील होना चाहिए ना, मगर हो क्यों नहीं रहा है? नहीं हो रहा है यार, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ.
something people could associate with, something that we've all kind of at some point felt, or at least forget about us, वो ऐसा feel कर रहा है. So we feel a certain strength, we see a certain truth, and in the depiction of it, like there is no arrogance, there is no cheating. I think people recognize truth here. हो सकता है कि I don't remember कभी अलविदा ना कहना, बट उसमें शायद वो जो कैरेक्टर्स है ना वो खुद ही एम्बैरेस्ड हैं थोड़े बहुत, उनको गिल्ट का एहसास है और फिर भी वो उसमें जा रहे हैं. वो गिल्ट को पार करके ही एंड में साथ में आते हैं. हाँ, गिल्ट को पार करके आते हैं. तो वो शायद वो गिल्ट नहीं होने की वजह से जॉर्डन और हीर के बीच में लोगों ने शायद उनको चीयर किया, क्योंकि दे न्यू दैट दिस वाज अ मच मोर एक्सेसिबल ट्रूथ ऑफ अ रिलेशनशिप. गिल्ट जब तक मूवी के बारे में सोचो नहीं तब तक तो पता भी नहीं चलता गिल्ट कोई फीलिंग है. इट्स जस्ट मैडनेस एंड ऑब्सेशन. एंड वो कोट मेक्स इट जस्टिफाइज इट इवन मोर कि मैं सही और गलत से दूर एक मैदान है वहां मिलूंगा तुझे. तो स्टार्ट में ही लोग मान लेते हैं कि ये मूवी उधर से ही स्टार्ट हो रही है. जी, सही और गलत है ही नहीं. मगर सही और गलत अक्सर एक्वायर्ड होता है ना, और कभी कभी हमको अपने सोशल बाउंड्रीज को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है. हर कुछ अगर हम वो करते रहें जिसकी समाज हमको इजाज़त देता है ना, तो फिर हम कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे. कहीं कहीं पर उसकी बाउंड्रीज से टकराना ज़रूरी है, ख़ास करके यंग लोगों को. क्योंकि कुछ भी नहीं, आप हार जाए, आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार ये जो कह रहे हैं यही सही है, मगर मैंने करके देख लिया ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा. दूसरों की बातों में सिर्फ नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. और तभी समाज बदलता भी है ना. कुछ दिन पहले हम समलैंगिक रिलेशनशिप को गलत समझते थे, पाप समझते थे, इलीगल समझते थे, फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स. आज नहीं समझते हैं इलीगल, आज वो लीगल है. चीज़ें बदलती हैं, बदलेंगी तभी जब आप इनकी मतलब बाउंड्रीज से टकराएंगे. सो आई डोंट थिंक पीपल शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल. आई फील पीपल कैन बी पोलाइट while even challenging a law. You know, people can be graceful. You can have a dissent which is polite, and consent which is impolite, जो अक्सर हम देखते हैं. But I'm all in the favor of polite, pushing the boundaries, but in a respectful manner. I don't know a polite way to push the boundaries. Poetry is a polite way of pushing the boundary. To say that मैं एक मैदान है और उसमें सही और गलत नहीं होता, मैं उस मैदान में मिलूंगा तुम्हें, is to say in a way that I don't believe in all the norms of society, moral judgments, the moral judgments. But ये भी सही है कि हम इस दुनिया में हैं, बट इस दुनिया के कानून और कायदे के परे भी एक इंसानियत है, और एक वहाँ मिलेंगे हम. We can be together there. So it's actually a voice of dissent in a certain way. Because we are talking about love, एक चीज़ है which is in your movies, हीरो को प्यार के थ्रू वो कंप्लीट होता है, राइट? सेल्फ वर्क और सेल्फ हेल्प इज दैट पर्सन बिकम्स कंप्लीट विथ लव और आफ्टर फॉलिंग इन लव. अब कॉन्सेप्ट है कि पहले खुद कंप्लीट हो, फिर ही तुम एक रिलेशनशिप में जाओ. दो इनकम्प्लीट लोग साथ में आके अपनी जर्नी नहीं बना सकते, राइट? इट्स लाइक फर्स्ट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड बी कंप्लीट एंड डू इट. व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, फॉल इन लव एंड देन उस इंसान के थ्रू खुद को डिस्कवर करना चाहिए एंड कंप्लीट करना चाहिए, कि जस्ट डू इट योरसेल्फ अंटिल आप खुद में सक्षम और कंप्लीट नहीं हो तब तक मत जाओ प्यार में? I feel the former is better. कि आप you fall in love and then you learn with the person, and then both of you then stabilize. Why I'm saying this is that आप
जितना भी खुद में सशक्त हो जाए, द टर्म फॉलिंग इन लव means falling. It means breaking. You will break again. कभी ऐसी सिचुएशन में आप नहीं आ पाएंगे, या कोई भी नहीं आ पाता है, कि जब वो इतना शक्तिमान हो गया है कि अब वो कभी नहीं टूटेगा. अगर वो ऐसा बन गया है तो फिर वो he'll not truly be open to love either. So I feel that go for it, break. ऐसी क्या खास बात है आप में? क्यों नहीं तड़पेंगे आप? आपको भी तकलीफ होनी चाहिए. मैदान में आइए, खेलिए, खेल तो खेलिए, उसमें मज़ा बहुत आएगा. हाँ, कीचड़ लगेगी पाँव में, चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हैं. उसके बिना मगर खेल का मज़ा ही नहीं है ना. फिर क्यों है ये आपके, मतलब भगवान ने जो दिया है ना, शरीर, तन, मन, दिल, ये है क्यों? दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे. So I feel that one should play the game. I think one should enter, and one should always go with their hearts. And even if you're scared, because sitting on the sidelines is no fun. And there is very little growth or progress that can happen just by being in the stadium and watching the game. Yeah. But how do you write love for today's generation? Because in a generation where there's nine words, ki situationships, and, sliding into DMs and starting, and then breadcrumbing, and I don't know, sunset clause अब नया आ गया है. Breadcrumbing, I love. Right? Breadcrumbing. अभी एक sunset clause आ गया है. वो क्या होता है? It's like you give yourself time कि इतने टाइम तक अगर बहुत बढ़िया मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, I'll just, like, it's a sunset clause. The smartness that your generation has shown is that they have given phrases to these feelings that always existed in humanity. ये सब पहले भी होता था, but लोग कहते थे कि आई एम गिविंग दिस मच टाइम, तब तक अगर नहीं पटती है तो फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा उसके लिए. मगर क्योंकि वो दिल से मजबूर होते थे, वो एक्सटेंशन देते रहते थे अपने आप को. सो आई एम श्योर दैट ये सनसेट क्लॉज जो है ना, इसमें भी एक्सटेंशंस होते होंगे. ऑफ कोर्स. बट फिर ब्रेड क्रम्बिंग कि इसको रखो यार, इसको, मतलब इसको ना पूरी तरह से जाने मत दो इस लड़के को. इसको कहीं ना कहीं रखो अपने इसमें. और अब इतना थोड़ा सा, चलो उससे मैं फोन पे बात कर लेती हूँ. आज लड़कियां अक्सर ऐसा करती थी. So I think it all existed, but these phrases have come in, and now it's easier for them to tabulate all this. But do you change the way you write love for this generation? No. I'm trying to, every film that I do or every story that I'm telling is basically a process of discovering something new for myself. Okay. And emotionally. And it is about the younger generation usually. Somehow मेरी कहानियाँ वैसी होती हैं कि younger generation के characters होते हैं उसमें. And it's through them that I'm trying to discover something for myself, which is what compelled me to write that story in the first place. तो मैं उसमें ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ. हो सकता है कि ये ब्रेड क्रम्बिंग फ्रेज मैं आपसे उठा के वहाँ डाल दूँ, या सनसेट क्लॉज भी वहाँ डाल दूँ. ये शब्द अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और फनी भी होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे. बट आई फील दैट विल नॉट बी, दैट्स जस्ट सुपरफिशियल, But it's not as though I'm writing differently for a different generation. दूसरी बात है, जैसे कि मैंने कहा ना, कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना जो दुनिया में हर बंदे के ऊपर लागू है. मेरे पर भी लागू है, आप पर भी लागू है, क्योंकि हम इसी धरती पे साथ में इस समय में रह रहे हैं. ये ज़रूर है कि आप की जो उम्र है उसमें आपकी एक्टिविटीज़ थोड़ा डिफरेंट होंगी, मेरी शायद थोड़ा डिफरेंट हो. बट मेरा भी एक जो इस दुनिया में रहने का एक्सपीरियंस है ना, वो यूज़ हो रहा है आज की डेट के लाइक यंगर रोमांसेस लिखने में.
थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।